In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो नंबर 41 है, यानी हम इसमें रूल नंबर 41 सीखेंगे और ये वीडियो भी आदत पढ़ने के बारे में है। यानी इस वीडियो में कुछ इस तरह के जुमले हैं जैसा कि उसे जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी। यानी यहाँ सिर्फ आदत की बात नहीं हो, आदत पढ़ना की बात हो रही है, तो हम आदत पढ़ना की इंग्लिश हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह हमें काम करने की आदत पड़ जाएगी, यानी अभी हमें काम करने की आदत नहीं है लेकिन काम करते रहेंगे तो आदत पड़ जाएगी। या उसे खाना बनाने की आदत पड़ जाएगी, यानी अभी उसे खाना बनाने की आदत है नहीं लेकिन अगर वो जारी रखेगी खाना बनाना तो उसे आदत पड़ जाएगी। या उसे डांटने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को होता है ना, ज़रा इसी बात पे बच्चों को डांट देते हैं, तो कहते हैं भाई इसे तो डांटने की आदत पड़ जाएगी। तो आदत पड़ना की इंग्लिश हम इस वीडियो में सीख पाएंगे। अब हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे जी। अच्छा, आदत पड़ने के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद विल गेट यूज टू का इस्तेमाल करना है, यानी विल गेट। अच्छा, यूज टू जो है ना, ये नेगेटिव और क्वेश्चन में भी इसी तरह रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यूज टू का मतलब है आदत के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर का टेंस है आदत पढ़ने के लिए वो होता है विल गेट यूज टू, आदत पड़ जाएगी। इसी तरह अगर आदत पड़ गई हो तो फिर हम कहते हैं हैव गॉट यूज टू या हैज गॉट यूज टू, यानी परफेक्ट टेंस यूज करेंगे अगर आदत पड़ गई हो तो। इनको हम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी अगर कोई आदत पड़ गई हो तो उनके लिए भी हम ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। उसे जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी। ही विल गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। ही विल गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। अब देखें यहाँ पर सिंपल विल मौजूद है, अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो विल के बाद नॉट लगा लीजिए। जैसे ही विल नॉट गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी उसे जल्दी उठने की आदत नहीं पड़ेगी। या क्या उसे जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी? विल ही गेट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। तो विल को अगर हम जुमले के स्टार्ट में लगा देंगे तो इट विल बिकम क्वेश्चन। हमें काम करने की आदत पड़ जाएगी। वी विल गेट यूज टू वर्किंग। विल गेट यूज टू वर्किंग। देखिए ये बात वंस फॉर ऑल ज़हन में रख लें कि अगर विल शुरू में मौजूद हो तो इसके फ़ौरन बाद नॉट लगा के आप उसको नेगेटिव कर सकते हैं, या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। इसी तरह उसे खाना बनाने की आदत पड़ जाएगी। शी विल गेट यूज टू मेकिंग फूड। शी विल गेट यूज टू मेकिंग फूड। उसे भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी। ही विल गेट यूज टू बेगिंग। अच्छा, जबकि भीख मांगना बहुत बुरी आदत है, लेकिन बदकिस्मती से जब कोई एक दफ़ा अपना हाथ फैला ले तो फिर उसको आदत पड़ जाती है, तो उसे अक्सर हम कहते हैं ना उसे भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी, तो ही विल गेट यूज टू बेगिंग। उसे बेवकूफ़ बनाने की आदत पड़ जाएगी। यदि अगर आप एक दफ़ा बेवकूफ़ बन गए ना तो उसकी तो भाई आदत बन जाएगी। तो ही विल गेट यूज टू बी फूलिंग। ही विल गेट यूज टू बी फूलिंग। तुम्हें धोखा देने की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज टू चीटिंग। यू विल गेट यूज टू चीटिंग, यानी नेगेटिव करना है कि तुम्हें धोखा देने की आदत नहीं पड़ जाएगी। यू वोंट गेट यूज टू चीटिंग। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो विल यू गेट यूज टू चीटिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है, यानी कुछ ऐसी कंपनी में रहा है, ऐसे दोस्तों में रहा है कि उसकी आदत बन गई है, तो हम के फिर यूज करते हैं ही हैज गॉट यूज टू स्मोकिंग। ही हैज गॉट यूज टू स्मोकिंग। अच्छा, अब चूंकि इसमें हैज मौजूद है और हैज के बाद गॉट थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हम हैज के फौरन बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। उसे सिगरेट पीने की आदत नहीं पड़ गई है, तो ही हैज नॉट गॉट यूज टू स्मोकिंग। या क्या उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है? हैज ही गॉट यूज टू स्मोकिंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो हैव या हैज मौजूद हो तो हैव या हैज के फौरन बाद नॉट लगा के आप फिक्रे को नेगेटिव कर सकते हैं। बच्चों को टीवी देखने की आदत पड़ गई है। द चिल्ड्रन हैव गॉट यूज टू वॉचिंग टीवी। द चिल्ड्रन हैव गॉट यूज टू वॉचिंग टीवी। उसे कम तोलने की आदत पड़ गई है। ही हैज गॉट यूज टू गिविंग शॉर्ट मेजर। अच्छा, गिव शॉर्ट मेजर होता है कम तोलना, यानी किसी को थोड़ी चीज़ है ना, जो कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने सारे पैसे जो है ना वो अनलॉफुल यानी हराम कर लेते हैं कम तोल कर, तो उसे कम तोलने की आदत पड़ गई है। ही हैज गॉट यूज टू गिविंग शॉर्ट मेजर।
उसे बहस करने की आदत पड़ गई है। ही हैज़ गॉट यूज टू आर्गुइंग। आर्गू तो बहस करना, तो ही हैज़ गॉट यूज टू आर्गुइंग। हमें वक्त ज़ाया करने की आदत नहीं पड़ेगी। वी विल नॉट गेट यूज टू वेस्टिंग टाइम, या वी वोंट गेट यूज टू वेस्टिंग टाइम। क्या उसे बुड़बुड़ाने की आदत पड़ गई है? हैज़ ही गॉट यूज टू मम्बलिंग। हैज़ ही गॉट यूज टू मम्बलिंग। तो आपने देखा, यू मस्ट हैव नोटेड कि इसमें हमने विल गेट यूज टू इस्तेमाल किया है फ्यूचर के लिए कि आदत पड़ जाएगी, और अगर आदत मुकम्मल हो गया, पड़ गई आदत, तो फिर हैव गॉट यूज टू या हैज़ गॉट यूज टू, ही शी इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं, जबकि आई वी यू दे के साथ हैव गॉट यूज टू हम इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.